ओम नीलांजन क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड शंभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे आज आपके समक्ष न्याय के देवता शनि देव से संबंधित उनकी साढ़े साती व ढैया से जुड़े कुछ रहस्यों को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। आज मैं आपको शनि ग्रह के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा, साथ ही साथ शनि देव की ढैया और साढ़े साती कब लगती है, कैसे लगती है, क्या फल देंगे और हम उसका क्या उपाय करें, ये मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, शनि देव न्यायाधीश हैं। शनि देव यदि कुंडली में उच्च के बैठे हैं, शनि देव यदि कुंडली में अपने राशियों में उनकी 3 राशियां मानी गई है, क्षमा कीजिए, उनकी 2 राशियां मानी गई है, मकर और कुंभ। तुला राशि में वो उच्च के होते हैं। तो यदि इन तीनों राशियों में बैठे हैं और आपके कुंडली में यदि योग कारक हैं तो निश्चय ही आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। शनि देव के 3 नक्षत्र हैं, अनुराधा, पुष्य व उत्तरा भाद्रपद। अब शनि देव, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो न्याय के देवता हैं। आपके कुंडली में जिस प्रकार बैठेंगे उसी प्रकार का वो आपको फल प्रदान करेंगे, उसी प्रकार से वो आपको जिंदगी में आपके कर्मों का फल देंगे। शनि देव आते ही हैं, शनि देव की साढ़े साती या महादशा या ढैया आती है आपको कर्मों का फल देने के लिए, हमको हमारे कर्मों का फल देने के लिए। शनि देव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि है, वायु तत्व के स्वामी हैं, वायु तत्व प्रधान ग्रह हैं। अतः जीवन में यदि शनिदेव लग्न में यदि बैठे हों, उच्च के बैठे हों या किसी भी तरह से बैठे हों, तो जातक को वायु जन्य रोग अवश्य प्रदान करते हैं। मंदगामी ग्रह हैं, धीरे धीरे चलते हैं, लगभग 30 वर्षों में 12 राशियों का एक चक्कर संपूर्ण करते हैं। अब जब शनिदेव गोचर करते करते जहां पे आपकी कुंडली में चंद्रमा लिखा हुआ हो, वो आपकी राशि होती है, वहां से यदि गोचर करते हुए शनिदेव यदि आपके 4थे भाव में आ जाएं या 8वें भाव में आ जाएं तो आपको शनि की ढैया लगती है। वहीं शनिदेव गोचर में आपके कुंडली में आपके चंद्र कुंडली से, आपके चंद्र लगन से 12वें में आ जाएं तो आपको शनि की साढ़े साती प्रारंभ होती है। अब शनिदेव 2.5 वर्ष 12वें भाव में, 2.5 वर्ष लग्न में व 2.5 वर्ष कुंडली के द्वितीय भाव में गोचर करते हैं। तो 2.5, 2.5, 5 और 2.5, 7.5, तो 7.5 वर्ष तक जातक को शनि की साढ़े साती से गुजरना पड़ता है। यदि शनि आपके लग्न कुंडली में योग कारक हैं, आइए बताता हूं कौन कौन से लग्नों में योग कारक होते हैं। मिथुन लग्न में, कन्या लग्न में, तुला लग्न में, मकर लग्न में और कुंभ लग्न में। जब इन लग्नों में शनिदेव कारक होते हैं, तो यदि ये लग्न आपका है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि की साढ़े साती उतना ज़्यादा आपको कष्ट प्रदान नहीं करेगी। हाँ, यदि शनिदेव का संबंध किसी प्रकार के चंद्रमा से हो या न भी हो, तब भी मैंने देखा है कि जातक को थोड़े बहुत मानसिक चिंताएं तो जरूर बनी रहती है। जातक मानसिक रूप से थोड़ा बहुत अवश्य परेशान रहता है, मानसिक रूप से उसको यातना झेलनी ही पड़ती है। वहीं यदि आपका लग्न सिंह लग्न हो, वृश्चिक लग्न हो और मेष लग्न हो, तो शनिदेव अवश्य ही आपको थोड़ी बहुत परेशानियां देंगे। शनि देव अवश्य ही अपने ढैया, साढ़े साती या अपनी महादशा में आपको कष्ट प्रदान करेंगे। अब वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो वो 2 राशियां जो शनि की ढैया से होके गुजर रही हैं, वो है मिथुन राशि और तुला राशि। हालांकि एक बहुत ही अच्छी बात है कि वर्तमान समय में शनिदेव अपने सामान्य राशि यानी कि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं,
जो उनका स्वयं का राशि है। अब मिथुन लग्न के अष्टम भाव में शनिदेव गोचर में बैठे हुए हैं और तुला लग्न के चौथे भाव में बैठे हुए हैं और इन दोनों ही लग्नों में योग कारक माने गए हैं। तो जातक को जिंदगी में इन 2.5 वर्षों में समस्या तो देंगे लेकिन लाभ भी देंगे। और सबसे अच्छी बात कि इसके बाद शनिदेव 2.5 वर्ष बाद अपने मूल त्रिकोण राशि यानी कि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो अत्यंत ही श्रेष्ठ है और वहां शनिदेव बैठ करके निश्चय ही अच्छा फल प्रदान करेंगे। अब मैं वर्तमान समय में उन राशियों की चर्चा करता हूं जो शनि की 7.5 से गुजर रही हैं। वो राशियां हैं धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि। धनु राशि पे शनि की 7.5 उतरती हुई 7.5 उनके पैर पे, मकर राशि में शनिदेव की 7.5 उनके तन पे और कुंभ राशि में शनिदेव की 7.5 उनके सिर पे है। ये तीनों राशियां वर्तमान समय पे शनि की 7.5 से होकर के गुजर रही हैं। अब शनिदेव यदि आपके कुंडली में अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, शुभ होके बैठे हुए हैं, उच्च के होके बैठे हुए हैं, तो जातक एक अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है, जातक एक अच्छा आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति पा सकता है। क्योंकि शनिदेव यदि शुभ कुंडली में हो तो जातक को आध्यात्मिक बना देते हैं, जातक को जिंदगी में अपनी 7.5 अढ़ैया में सब कुछ प्रदान कर देते हैं। इसीलिए शनिदेव से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि शनिदेव के बारे में जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है कि शनिदेव क्या आपके लिए अच्छे हैं या बुरे हैं। तो शनिदेव आध्यात्मिकता के ग्रह तो हैं ही, आध्यात्मिकता प्रदान करते हैं, साथ ही जातक को उसके कर्मों का फल दे करके यदि अच्छा कर्म, श्रेष्ठ कर्म उसने किया है तो जातक को अच्छा फल प्रदान करेंगे। और यदि जातक ने किसी प्रकार से वो कार्य किए हैं, जातक ने जिंदगी में उन चीजों को पाने की चेष्टा की है या जातक ने उन चीजों को प्राप्त कर लिया है जो उसके हकदार नहीं है, तो शनिदेव अपनी 7.5 में या अपने ढैया में उन सारे चीजों को छीन लेते हैं और जातक दर दर की ठोकरें खाता है। ऐसा भी मैंने देखा है। वहीं शनिदेव यदि आपकी कुंडली में खराब हो गए, यदि आपकी कुंडली के अशुभ भाव में बैठे हैं या पीड़ित होकर बैठे हैं, तो कुछ समस्याएं प्रदान करते हैं, जैसे वायुजन्य रोग प्रदान करेंगे, लकवा की समस्या यानी कि पैरालिसिस, साथ में श्वास जन्य रोग, ब्रोंकाइटिस, त्वचा जन्य रोग, हड्डियों की समस्या, दांतों की समस्या, ये सब रोग शनिदेव प्रदान करते हैं। ये सारे रोग शनिदेव की ढैया 7.5 महादशा में होगा यदि आपकी कुंडली में योग कारक नहीं है या खराब भाव में होकर बैठे हैं तो। साथ ही शनिदेव की 7.5 ढैया में मैंने ये भी देखा है कि अपने प्रियजनों का वियोग भी हो जाता है, जैसे कि पिता, दादा इत्यादि। तो शनिदेव अच्छे भी हैं, शनिदेव बुरे भी हैं। किनके लिए शनिदेव किनके लिए बुरे हैं, सवाल ये क्या सबके लिए? जी नहीं, सबके लिए नहीं। उनके लिए जो किसी भी चीज को अनैतिकता से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए। जो किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए षड्यंत्र रचते हैं, उनके लिए। शनिदेव यदि कुंडली में अच्छे हैं तो जातक को एक बहुत ही उच्च कोटि का राजनीतिक भी बना देते हैं। जातक राजनीति के क्षेत्र में, राजनीतिक करियर जातक की बहुत अच्छी होती है, काफी नाम और मान सम्मान भी जातक राजनीतिक क्षेत्र में अर्जित करता है। तो शनिदेव से डरने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। वह यदि शनिदेव यदि कुंडली में खराब होकर बैठे हैं तो जातक को निर्जनता देते हैं, अकेलापन देते हैं, क्योंकि वो निरस हैं। वो उन ग्रह में रस नहीं है। वो ग्रह जो है शनिदेव, वो निरस ग्रह हैं, तो जातक को अकेलापन, खालीपन भी प्रदान करते हैं। अब मान लीजिए कि
शनि की ढैया या साढ़ेसाती आपको परेशान कर रही है, शनि की ढैया या साढ़ेसाती से आप बहुत पीड़ित हैं, तो कैसे आप इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप शनिदेव का शुभ फल अपने कुंडली में प्राप्त कर सकते हैं, उन छोटे छोटे मैं आपको उपाय बताऊंगा। उन छोटे छोटे उपाय को करके आपको काफी लाभ होगा। तो आइए एक एक करके बताता हूं। प्रत्येक शनिवार के दिन, या तो मैं कहूंगा यदि संभव हो तो डेली रोज 1 लोटा जल पीपल के पेड़ में प्रातःकाल आप डालिए और 7 परिक्रमा पीपल के पेड़ का कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। दूसरा, नाव के कील का छल्ला या घोड़े के नाल का आप छल्ला बनवा लीजिए एक, और उसको शुक्रवार के दिन सरसों के तेल में डाल के रख दीजिए, और शनिवार के दिन प्रातःकाल शनि की होरा में, प्रत्येक ग्रह की होरा सूर्योदय से 1 या 1.5 घंटे तक, लगभग 2 घंटे तक रहती है, वो आपको देख लेना पड़ेगा। और शनि की होरा में शनि के बीज मंत्रों का जाप करते हुए ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र से अभिमंत्रित करके और अपनी मध्यमा अंगुली में शनिवार के दिन धारण करें, इससे आपको लाभ होगा। वहीं शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे, मैं तो ये भी कहता हूं कि अमावस्या के दिन भी पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए, इससे आपको लाभ होगा। साथ ही साथ संध्या काल में नित्य शनिदेव के बीज मंत्रों का ओम सम शनिश्चराय नमः या फिर ओम प्राम प्रीम प्रौम शह शनय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। शनिदेव यदि कुंडली में नीच होकर बैठे हुए हैं या पीड़ित हैं या योग कारक नहीं है, तो शनिदेव से संबंधित चीजों का आप दान भी कर सकते हैं। जैसे काली उड़द के दाल का दान कीजिए, लौह पात्र का दान कीजिए, काले कंबल का दान कीजिए, काले तिल का दान कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। और अब सबसे अचूक उपाय, यदि शनिदेव की पीड़ा है तो हनुमान जी के शरणागत हो जाइए, नित्य 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के दर्शन शनि और मंगलवार को कीजिए और उनको एक लाल पुष्प उनके चरणों में अर्पित कीजिए। यदि महिला है तो स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं है, आप दूर से ही फूल चढ़ा सकती हैं। और सुंदरकांड का पाठ कीजिए, इससे भी आपको लाभ होगा। दशरथ कृत शनिश्चर स्तोत्रम का पाठ कीजिए, दशरथ कृत शनिश्चर स्तोत्रम का पाठ कीजिए। साथ ही साथ शनि चालीसा का भी पाठ आप कर सकती हैं। और उन सारे अनैतिक कार्यों से बचिए, सारे गलत कार्यों को त्याग दीजिए, नहीं तो शनिदेव की साढ़ेसाती काफी कष्टकारी भी होती है। अतः नैतिकता के मार्ग को अपनाइए, नैतिकता के आचरण को अपनाइए, इससे आपको लाभ होगा। तो ये छोटी छोटी उपाय आप कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। अब आइए मैं आपको एक आज बहुत महत्वपूर्ण चीज बताता हूं, जन्म कुंडली से संबंधित। देखिए, जन्म कुंडली में लग्न भाव, आप लग्न यानी कि आप, अब लग्न के चौथे भाव में यानी कि 4 त्रिकोण माना गया है, 1, 4, 7 और 10। अब देखिए कैसे संबंध है, कुछ विशेष ज्योतिषीय सूत्र मैं आपको बताना चाहूंगा। लग्न यानी कि आप, और लग्न से चौथा भाव पड़ता है सुख का, यानी कि सुख भोगेगा कौन, तो सुख आप भोगेंगे, वो आपके माता का घर है, वो आपके सुखों का घर है। तो लग्न से चौथा घर सुख का, तो सुख भोगेगा कौन, आप। और सुख कहाँ है, तो चौथे से चौथा यानी कि सप्तम भाव, दाम्पत्य स्थान, जया स्थान, सुख भोगेंगे आप। और सुख कहाँ है,
तो सुख है दाम्पत्य में विवाह करने के उपरांत जातक जो है वो सारे उसकी जो एक जो जिस वजह से इस पृथ्वी पे उसका जन्म हुआ है, यानी कि वंश वृद्धि इत्यादि, तो वो उसको प्राप्त होगा, पारिवारिक सुख उसको प्राप्त होगा। और सप्तम से चौथा यानी कि दसम भाव वो आपके कर्म का है। तो दाम्पत्य सुख मिलेगा कब? जब आप कर्म करेंगे तब। फिर चौथे दसम से चौथा यानी कि लग्न भाव, तो कर्म करेगा कौन? आप। देखिए क्या महत्वपूर्ण सूत्र है। आप पराक्रम करेंगे तो आपको सुख मिलेगा। परिवार का सुख कब? तो विवाह उपरांत ही। और वैवाहिक जीवन का सुख कब मिलेगा? जब आप श्रेष्ठ कर्म करेंगे तब। तो हमारे कुंडली के हर एक भाव कुछ ना कुछ कहती है। हर एक भाव में कुछ ना कुछ गूढ़ रहस्य समन्वित है, जिसको जानने की आवश्यकता है। और इसको जान करके और आप काफ़ी लाभान्वित होंगे। तो मैं आगे भी आपको ऐसे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताते रहूँगा। यदि आप मुझसे अपने विषय में कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जा करके अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और टाइम लिखिए, और साथ ही 1 या 2 सवाल। मैं निश्चय ही आपके सवालों का जवाब दूंगा। उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना। नमस्कार।